मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और जब भी कोई रैश होती है तब आपको स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत और याद आ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स की, जिसकी रैश देखने में बहुत खतरनाक होती है, लेकिन शुक्र है कि वो बहुत नुकसान नहीं करती। छोटी मादा या चिकन पॉक्स, आज हम बात इसकी कर रहे हैं। चिकन पॉक्स होता क्या है, उसको छोटी माता क्यों कहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। और वो स्टोरी इसलिए थी कि कॉमन मैन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो भी उस बात से ये समझ जाए कि उसे करना क्या है। तो यहाँ पर एक जबासुरा नाम का राक्षस था जो बच्चों को बिल्कुल परेशान करता था, खूब हाई फीवर करता था और उनके बदन पे फफोले निकालता था। तो माता ने सोचा, शीतला माता, वो दुर्गा माँ का ही एक रूप है, कि वो बच्चों को किस तरह से बचाएं। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस रैश को संभालना शुरू कर दिया, कि वो आ तो रही है लेकिन वो जा भी रही है बगैर किसी नुकसान के। तो इसीलिए इसे बोलते हैं, जब भी रैश होती है, कि माता आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अब मैंने बहुत कोशिश की है ये खोजने की कि भाई नहाना नहीं है, ये नहीं करना, ये क्यों बोला गया मुझे नहीं पता लगा। तो शायद उस जमाने में कुछ बात होती होगी कि नहाना आसान नहीं होता होगा, या उससे इन्फेक्शन हो जाता होगा। चलिए, अब हम वहां से आ जाते हैं साइंस के ऊपर। चिकन पॉक्स होती क्या है? चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको वेरिसेला वायरस बोलते हैं। और वेरिसेला वायरस एक बास्केट ऑफ वायरसेस है। जब भी मौसम बदलता है, मार्च अप्रैल आता है, क्या होता है, सर्दियों में सारे वायरसेस डोरमेंट हो जाते हैं। वो जो है वो लिटरली वेट कर रहे हैं कि मौसम गर्म हो और वो निकल के अपना जो है जलवा दिखाएं। तो जैसे ही मौसम बदलता है, और सच मानिए, मार्च में एग्जाम्स भी होते हैं और एग्जाम में दो चार बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें अलग कमरे में बिठाया जाता है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उनको चिकन पॉक्स हो रही है। तो चिकन पॉक्स होने से पहले, रैश आने से पहले, हल्की हल्की जैसे सर्दी जुकाम होती है, जिसको हम आम भाषा में सोच लेते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, तो इसलिए एक नजला हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, बच्चा थोड़ा हेडेक की शिकायत करता है। और उसके विद इन 4 to 5 डेज आपको रैश नजर आने लगती है। रैश किस तरह की होती है? छोटे छोटे लाल जो है चकत्ते पड़ते हैं और उसके बीच में एक मोती के जैसी छोटी सी पर्ल होती है। चिकन पॉक्स की रैश का जो साइन है वो ये है कि रैश क्रॉप्स में आती है। मतलब ये है कि एक रैश ठीक होती है, 4 5 दिन में उसके ऊपर एक स्कैब बनता है, खुरन बनता है, वो झड़ जाता है, तब आप देखते हैं कि और निकलने लगे। तो ये पूरा प्रोसेस 12 से 15 दिन चलता है। क्या चिकन पॉक्स बहुत खतरनाक चीज है? नहीं। चिकन पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि बच्चों में अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो खत्म हो ही जाना है। यही माता जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक उसका आशीर्वाद है। लेकिन जब ये स्कैब आते हैं तो इचिंग बहुत बढ़ जाती है और बच्चा कई बार खुजा लेता है, और वो जो निशान पड़ जाते हैं जिसको हम चिकन पॉक्स स्कार बोलते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों के बड़े वेल डिफाइंड सा गोल सा स्कार होता है। एक जमाना था जब स्मॉल पॉक्स होती थी, वो शुक्र है कि वो खत्म हो गई, लेकिन वो बहुत स्कारिंग थी। चिकन पॉक्स जो है उसका स्कार इतना डीप नहीं होता है। और उसी की हम बचाने के लिए बच्चों की दवा शुरू करना चाहते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको लगे कि चेंज ऑफ सीजन हो रहा है और बच्चे को बुखार हो रहा है, कई बार माँ बाप अपने आप पैरासिटामोल क्रोसिन दे देते हैं। एक रिएक्शन है जिसको रेज रिएक्शन बोलते हैं, जो क्रोसिन के साथ लिवर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेहरबानी करके इस वीडियो से और कुछ याद रखें ना रखें, ये याद रख लीजिएगा कि बच्चों को अपने आप क्रोसिन नहीं देंगे। तो फिर अगर चिकन पॉक्स है तो क्या करना है? हमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, कैलेमिन लोशन लगाना है, एलोवेरा लगाना है, एंटी अलर्जिक देनी है, नाखून काट के रखने हैं कि वो सोते हुए ना खुजाले, और उसको सुकून देना है। अब बात ये आती है कि वो जो खाने की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका क्या करें? हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ठंडी वाली चीजें दें। तो देखिए, गला खराब हो रहा है लेकिन आइसक्रीम इसमें बहुत काम करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एनर्जी देती है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब खाने का दिल नहीं कर रहा, जब आप बीमार हैं, आपका खाने का दिल नहीं कर रहा, क्या वो खिचड़ी जो है वो आपके न्यूट्रिशन को पूरा कर देगी? आप खा ही नहीं पाएंगे उतना। तो उससे बेहतर है कि एक कटोरी हलवा या एक कटोरी खीर खा ले, वो आपको न्यूट्रिशन, एनर्जी सब कुछ पहुंचा देगी। तो अपने खाने को 15 दिन बाद आप पौष्टिक खाने की तरफ चले जाइएगा। इस वक्त हमें बच्चे को एनर्जी देनी है।
अभी तक मैंने बात की बच्चों की, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये बड़ों में भी कई बार देखा जाता है। लेकिन अडल्ट में अगर चिकन पॉक्स होती है तो वो बहुत ज्यादा स्कारिंग करती है और बहुत उसका भयंकर रूप होता है। माता का जो आशीर्वाद तो वो बड़ों में नहीं चलता है। तो अगर आप एक अडल्ट हैं और आपको लग रहा है कि रैश हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम एंटीवायरल दवाएं देते हैं ताकि वो वायरल लोड कम हो। वो वायरल लोड कम होगा तो ये वायरस फिर बाद में जिंदगी में आपको herpes zoster और दूसरी तरह की चीजें भी नहीं होने देगा। अब चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी आ गई है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन 1995 में बनी थी और अब वो हमारे शेड्यूल में आ गई है। तो बच्चे जब 1 साल के होते हैं, 12 से 18 महीने तक हम एक डोज लगाते हैं और शेड्यूल के हिसाब से 2 महीने या 3 महीने बाद हम दूसरी डोज लगाते हैं। यही डोज अगर अडल्ट में लगी है, बिलीव मी, अगर आप 25 साल के हो गए हैं और आपको चिकन पॉक्स नहीं हुई है, आपकी मम्मी बोल रही है कि शायद तुम्हें नहीं हुई थी, इसमें शायद होता ही नहीं है, इसका मतलब नहीं हुई थी, आप वैक्सीन जरूर लगवा लें। लेकिन अडल्ट्स में हमें 2 डोजेस की जरूरत पड़ती है, तो अपनी वैक्सीनेशन हमेशा कंप्लीट कीजिएगा। तो चिकन पॉक्स एक आम बीमारी है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आती जाती रहती है, और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर बचपन में हो जाए तो अच्छा ही है। वो इम्यूनिटी इतनी बना देती है कि फिर अडल्टहुड में हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल जो मैंने एक चीज देखी है, लिखा हुआ था कि जो नवजात बच्चे होते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उसमें नहीं होती है, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं वायरस इतने म्यूटेट हो गए हैं कि हम उसमें भी चिकन पॉक्स देख रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में भी देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अपना दिमाग मत लगाएं। अगर आपको जरा भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो चाहे वो बच्चा छोटा है, बड़ा है या अडल्ट है, आप प्लीज उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। लेट द स्किन स्पेशलिस्ट डिसाइड कि क्या वो चिकन पॉक्स है या कोई और वायरस है। बहुत सारे वायरस घूम रहे हैं, हैंड फुट एंड माउथ बच्चों में चल रहा है, वायरल एक्जेंथम होता है, वायरस पेट भी खराब कर रहा है, वायरस रैश भी कर रहा है। हमारे पास ले आइए, क्योंकि हम जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है वो वहां आता है। तो हमें पता होता है कि कम्युनिटी में आखिर आजकल कौन सा वायरस चल रहा है। तो बात ये है, द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी रखिए। अगर आप अडल्ट हो गए हैं और अभी भी आपको चिकन पॉक्स लगता है कि नहीं हुआ है, तो वैक्सीन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर चिकन पॉक्स होगा भी तो वो बहुत सीवियर नहीं होगा, और अगर हो गया है तो चिंता मत कीजिए, कोई निशान नहीं रहेंगे, और स्कारिंग भी वो काफी हद तक अपने आप 8 हफ्ते, 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने, उसमें वो ठीक हो जाती है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इचिंग कम कीजिए। वायरस आया है, निकल जाएगा, और अच्छी बात ये कि एक बार जब ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, दोबारा नहीं आता है। तो इसीलिए इस मौसम में अपने आप को वायरल इन्फेक्शन से दूर रखने की कोशिश कीजिए।